नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ। एक ऐसी खोज जो शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं, स्वयं की खोज और उस परम सत्य की खोज। हाँ, बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे स्वामी विवेकानंद, खासतौर पे उनकी जो किताब है ज्ञान का मार्ग, उसके जरिए। हाँ, हमारे पास ना इसी किताब का एक बहुत अच्छा विश्लेषण है, एक सारांश है। अच्छा। और ये हमें वेदांत दर्शन और उसमें भी जो ज्ञान योग है, मतलब बुद्धि और विवेक से मुक्ति पाने का रास्ता, उस पर विवेकानंद के क्या विचार थे, इसकी एक गहरी समझ देता है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस विश्लेषण के सहारे हम अद्वैत वेदांत के जो मूल तत्व विवेकानंद ने समझाए हैं उनमें थोड़ा उतरें, समझने की कोशिश करें कि ये ज्ञान का रास्ता हमें कैसे माया के जाल से निकालकर हमारी असली पहचान, आत्मा और उस परम सत्य मतलब ब्रह्म से मिला सकता है। और ये बात उन बड़े सवालों से जुड़ती है जिनसे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं, जैसे कि भाई मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, क्या दुख और मौत के बाद भी कुछ है। सही। विवेकानंद का ज्ञान योग एक तरह से इन्हीं सवालों के सीधे जवाब देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये विश्लेषण जो है ये बताता है कि ज्ञान का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ या अंधविश्वास की बात नहीं करती। नहीं। विवेकानंद का जोर इस बात पर था कि जो असली आध्यात्मिक अनुभव है वो मान्यताओं पर नहीं बल्कि तर्क, विवेक और खुद के अनुभव पर टिका होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है जो इस सामग्री से निकल कर आती है। विवेकानंद ज्ञान योग को ना एक तरह से वैज्ञानिक तरीके जैसा बताते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे विज्ञान में होता है ना, आप एक परिकल्पना करते हैं, मान लीजिए आत्मा और ब्रह्म एक है। फिर आप प्रयोग करते हैं ध्यान मनन विवेक से, और फिर आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं जो है आत्म साक्षात्कार। तो ये सिर्फ मान लेने की बात नहीं बल्कि जान लेने की बात है। उनका कहना है कि असली आजादी यानी मुक्ति बाहरी कर्मों से ज्यादा अंदर की समझ और ज्ञान से आती है। ये दिलचस्प है कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जा रहा है। तो इस किताब के जरिए विवेकानंद का मुख्य मकसद क्या था? ये विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इस विश्लेषण के हिसाब से कई मुख्य उद्देश्य सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी, इंसान को उसकी असली पहचान बताना। असली पहचान मतलब ये कि हम ये शरीर नहीं है जो नष्ट हो जाएगा, या ये मन जो बदलता रहता है। हम वो अविनाशी आत्मा है। ओके। दूसरा, अद्वैत वेदांत का जो सबसे ऊंचा सिद्धांत है, आत्मा ही ब्रह्म है, उसके गहरे मतलब को समझाना। यानी हमारी चेतना और इस ब्रह्मांड की चेतना असल में एक ही चीज है। और फिर वो अज्ञान या माया वाली बात भी इसी से जुड़ती है। बिल्कुल। तीसरा मकसद यही है, ये समझाना कि हम दुख, डर और बंधन में क्यों फंसे हुए हैं। विवेकानंद के मुताबिक इसका कारण है अविद्या या अज्ञान, जिसे माया भी कहते हैं। ये माया ही है जो हमें अपनी असली पहचान भुला देती है और हम इस दुनिया और शरीर से खुद को जोड़ लेते हैं। ज्ञान जो है वो इस भ्रम को काटने का हथियार है। और चौथा मकसद? और चौथा मकसद इन सब का नतीजा ये साबित करना कि ज्ञान और विवेक ही वो पक्का रास्ता है जिससे स्थायी मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है। इन सब में ये अद्वैत का सिद्धांत कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, ये तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। विश्लेषण इस पर क्या कहता है? विश्लेषण इसी बात पे जोर देता है कि अद्वैत ही विवेकानंद के ज्ञान योग का दिल है, उसका सार है। ये सोचना कि मैं और परम सत्य अलग नहीं है, ये हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, हमें तो हर तरफ फर्क ही नजर आता है। सही कहा, हमें द्वैत यानी भेद ही दिखता है। लेकिन विवेकानंद तर्क देते हैं कि ये भेद सिर्फ सतह पर है, ऊपर ऊपर है। गहराई में सब कुछ एक ही है। और इस एकता को जान लेना, बस यही अज्ञान से बाहर निकलना है। यही समझ बाकी सारी आध्यात्मिक कोशिशों की नींव है। तो चलिए अब उन मुख्य विषयों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं जिन्हें ये विश्लेषण सामने लाता है। जैसे आत्मा और ब्रह्म की प्रकृति क्या है, माया क्या चीज है, अद्वैत वेदांत का सही मतलब क्या है, खुद को जानने का रास्ता क्या है, और विज्ञान और दर्शन कैसे जुड़ते हैं। शुरू करते हैं आत्मा और ब्रह्म से। इनके बारे में क्या खास बताता है ये विश्लेषण? विश्लेषण ये साफ करता है कि विवेकानंद आत्मा को हमेशा रहने वाला, न जन्म लेने वाला, न मरने वाला मानते हैं। शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी। हाँ, ये शरीर या मन के बदलने से बदलती नहीं। और ब्रह्म,
ब्रह्म वो परम सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। उसका कोई आकार नहीं, वो अनंत है, सब जगह है। और सबसे जरूरी बात, हमारी आत्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं है। अलग नहीं है? नहीं, उसी का रूप है। जैसे लहर और समुद्र, लहर समुद्र से ही बनती है, उसी में मिल जाती है, पर है तो पानी ही ना। ये सोचना कि मैं वो अमर तत्व हूं, ना कि ये शरीर, ये तो मौत के डर पर सीधी चोट है। हाँ, अगर मैं शरीर हूं ही नहीं तो शरीर का अंत मेरा अंत कैसे हो सकता है? ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ज्यादातर डर और दुख शायद इसी गलत पहचान से पैदा होता है। बिल्कुल सही। विवेकानंद का तर्क जैसा यहाँ बताया गया है यही है कि अगर हम अपनी पहचान इस मरने वाले शरीर और बदलते मन से हटा लें और उस हमेशा रहने वाली आत्मा पर टिका दें, तो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसका डर खत्म हो जाता है। ये जिंदगी और मौत को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। एक अंदरूनी शांति, एक ठहराव दे सकता है। डर इसलिए कम होता है क्योंकि जिसे हम मैं समझ रहे हैं वो तो असल में कभी खतरे में होता ही नहीं। तो अगर हमारी असली पहचान आत्मा है तो हम उसे भूलकर खुद को शरीर और मन क्यों मानने लगते हैं? यहीं पर वो माया और अज्ञान की बात आती है ना? विश्लेषण इसे कैसे समझाता? हाँ, विश्लेषण कहता है कि विवेकानंद के अनुसार यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही बंधन है। अज्ञान यानी अविद्या। माया कोई बाहर की शक्ति नहीं है। नहीं, बल्कि ये हमारे देखने के नजरिए में ही एक खोट है, एक तरह का भ्रम जो हमें सच को सच की तरह देखने नहीं देता, जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। अच्छा। इसी माया के चक्कर में हम अपनी अनंत आत्मा को भूल जाते हैं और खुद को एक छोटा सा मरने वाला इंसान मान लेते हैं और फिर उसी के सुख दुख में फंसे रहते हैं। क्या इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकते हैं, जैसे हमारी अपनी सोच, हमारे पूर्वाग्रह? हाँ, जरूर। ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि माया का सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखते। हम उसे अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी इच्छाओं और डरों के चश्मे से देखते हैं। यही चश्मा माया है। यह हमें चीजों को वैसा दिखाता है जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, या जैसा देखने के हम आदी हो गए हैं, ना कि जैसा वो असल में है। अच्छा। ज्ञान योग इसी चश्मे को साफ करने या हटाने का तरीका है ताकि हम सच्चाई को वैसे का वैसा देख सकें। ये तो बहुत साफ है। और जब ये माया का पर्दा हटता है तब वो अद्वैत वेदांत का सच अनुभव में आता है। विश्लेषण तत्वमसि तुम वही हो कि क्या मायने बताता है? विश्लेषण इस महावाक्य को ज्ञान योग की चोटी बताता है। तत्वमसि का मतलब है कि वो परम सत्ता जिसे हम भगवान, ब्रह्म या कॉस्मिक चेतना कहते हैं, वो तुमसे अलग नहीं है। मुझसे अलग नहीं? नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा, आत्मन, और वो परमात्मा ब्रह्म असल में एक ही है। यही अद्वैत नॉन ड्युअलिटी है। यही आखिरी सच है। जो द्वैत हमें दिखता है, मैं अलग, तुम अलग, दुनिया अलग, वो ठीक है, व्यावहारिक स्तर पर सच हो सकता है, पर परम सत्य के स्तर पर ये एक भ्रम है। ये विचार ये तो हमारे पूरे होने के एहसास को ही बदल सकता है। अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये अलगाव क्यों, ये झगड़े, ये मेरा तेरा, ये सब क्यों? सही कहा आपने। विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है कि अद्वैत का महत्व सिर्फ दार्शनिक या आध्यात्मिक नहीं है, इसका नैतिक और सामाजिक महत्व भी है। वो कैसे? सोचिए, अगर सब एक ही ब्रह्म के रूप हैं, तो किसी दूसरे को दुख देना मतलब असल में खुद को ही दुख देना है। किसी से नफरत करना मतलब अपने ही एक हिस्से से नफरत करना है। ये दुनिया भर में प्रेम, करुणा और एकता का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि इस सारी विविधता के पीछे एक गहरी एकता छुपी हुई है। लेकिन इस सच को सिर्फ दिमाग से समझना और इसे सचमुच महसूस करना, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल। विवेकानंद से अनुभव करने का क्या रास्ता बताते हैं? इस विश्लेषण में क्या बताया गया है? विश्लेषण ये साफ करता है कि विवेकानंद सिर्फ पढ़ने सुनने पर जोर नहीं देते, वो अनुभव पर जोर देते हैं। इसके लिए वो मुख्य रूप से 3 साधनों की बात करते हैं। पहला, श्रवण। श्रवण? हाँ, यानी किसी योग्य गुरु से सत्य के बारे में सुनना और शास्त्रों को पढ़ना। दूसरा, मनन। जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, अपने शक दूर करना। ओके। और तीसरा, निधिध्यासन, यानी उस सत्य पर लगातार ध्यान लगाना, उसे अपने अनुभव में उतारना।
ध्यान मेडिटेशन और विवेक डिसर्नमेंट इसके बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। अपनी चेतना को बाहर की चीज़ों से हटाकर अंदर आत्मा पर लगाना, यही आत्म साक्षात्कार या मुक्ति का रास्ता है। आपने विवेक शब्द इस्तेमाल किया। ये विश्लेषण विवेक को कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ सही गलत का नैतिक ज्ञान है? नहीं, विश्लेषण बताता है कि विवेकानंद के ज्ञान योग में विवेक का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये नित्य और अनित्य के बीच फर्क करने की काबिलियत है। नित्य और अनित्य? हाँ, यानी क्या हमेशा रहने वाला है और क्या बस कुछ पल का है, क्या सच है और क्या सिर्फ बदलती हुई परछाई। ये लगातार अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं को जांचने की प्रक्रिया है कि इनमें से क्या मेरी असली पहचान आत्मा से जुड़ा है और क्या सिर्फ बाहरी चीज, शरीर, मन, अहंकार है। यही विवेक हमें भ्रम से निकालकर साफ सोच, वैराग्य और स्थिरता देता है। ये ज्ञान योग की वो तलवार है जो अज्ञान के बंधनों को काटती है। ये तो बहुत गहरा है। अब एक और पहलू पर आते हैं जो इस विश्लेषण में उभारा गया है, विज्ञान और दर्शन का मेल। आज के जमाने में अक्सर इन्हें अलग अलग देखा जाता है, विरोधी खेमों में। विवेकानंद का इस पर क्या नजरिया था? विश्लेषण के मुताबिक विवेकानंद मानते थे कि सच्चे धर्म और सच्चे विज्ञान में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही सच की तलाश कर रहे हैं। अच्छा। उनका मानना था कि विज्ञान बाहर की दुनिया के सच खोजता है और अध्यात्म या वेदांत अंदर की दुनिया का सच यानी आत्मा और ब्रह्म को खोजता है। वो एक ऐसे धर्म की कल्पना करते थे जो लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो और अनुभव पर आधारित हो, जैसा कि ज्ञान योग है। वे मानते थे कि वैज्ञानिक तरक्की भी आखिरकार हमें उसी एक परम सत्य के पास ले जाएगी जिसकी बात वेदांत करता है। शर्त यह है कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के खोज करें। ये बात आज भी कितनी जरूरी लगती है। एक तरफ विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहा है, दूसरी तरफ लोग अंदर की शांति और जीवन के अर्थ की तलाश भी कर रहे हैं। विवेकानंद का ये नजरिया दोनों के बीच एक पुल बना सकता है। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि विवेकानंद का ज्ञान योग सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है। ये एक जिंदा चलता फिरता रास्ता है जो तर्क और नए ज्ञान का भी स्वागत करता है। ये हमें सिखाता है कि सच की खोज में हमें अपने सारे साधन इस्तेमाल करने चाहिए, बुद्धि भी, दिल भी और अपना अनुभव भी। तो इन सब बातों से, इस किताब के विश्लेषण से हम अपने जीवन के लिए क्या मुख्य सीख ले सकते हैं? क्या कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर यह विश्लेषण रोशनी डालता है? हाँ, विश्लेषण कई मुख्य सीखों को इकट्ठा करता है। पहली और सबसे जरूरी, सच की प्यास जगाओ और खुद खोजो। दूसरों की बातों या पुरानी परंपराओं को आंख बंद करके मत मानो, अपने तर्क और अनुभव से उन्हें परखो। दूसरा शायद आत्मा की अमरता से जुड़ा है। हाँ, दूसरी सीख यही है, समझो कि तुम ये मरने वाला शरीर नहीं हो, बल्कि वो अमर आत्मा हो। ये ज्ञान मौत के डर को और जिंदगी के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले दुख और चिंता को कम करने में मदद करता है। ये हमें अंदर से एक सुरक्षा का एहसास देता है। और वो बुनियादी सवाल, मैं कौन हूं? तीसरी सीख यही है, लगातार खुद से ये सवाल पूछो, को हम, मैं कौन हूं? ये खुद की खोज का जो प्रोसेस है, यही हमें धीरे धीरे अपने अहंकार और झूठी पहचानों से आज़ाद करके हमारी असली प्रकृति की तरफ ले जाता है। ये कोई दिमागी पहेली नहीं है, ये गहरा ध्यान है। चौथा बिंदु विवेक के अभ्यास से संबंधित होगा शायद। सही। चौथी सीख है, जिंदगी में हर कदम पर विवेक का इस्तेमाल करो। सिर्फ नैतिक सही गलत नहीं, बल्कि सच और झूठ, स्थायी और अस्थायी के बीच लगातार फर्क करना सीखो। ये काबिलियत हमें भ्रम में पड़ने से बचाती है और सही फैसले लेने में मदद करती है। और अंतिम सबसे अहम सीख, पांचवी सीख, जो इस विश्लेषण के मुताबिक विवेकानंद के दर्शन का निचोड़ है, ज्ञान ही मुक्ति का आखिरी जरिया है। भक्ति, कर्म, योग ये सब मददगार हो सकते हैं और जरूरी भी हैं, लेकिन बिना आत्मज्ञान के, बिना ये जाने कि मैं कौन हूं और सच क्या है, पूरी मुक्ति या मोक्ष मुमकिन नहीं है। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही उसका एकमात्र तोड़ है। ये सीख सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है? ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असली मकसद जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदलना है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम और बाकी सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो हमारे रिश्तों में ज्यादा करुणा और समझ आ सकती है।
जब हम समझते हैं कि सुख दुख आते जाते रहते हैं और हमारी असली प्रकृति आनंद है, तो हम बाहर की परिस्थितियों से कम परेशान होते हैं। मुश्किलें और नाकामयाबियां हमें कम डिगाती हैं क्योंकि हम अपनी पहचान उनसे नहीं जोड़ते। ये ज्ञान हमें एक अंदरूनी आज़ादी, एक गहरी शांति और जिंदगी में एक साफ मकसद दे सकता है। ये विश्लेषण ये भी बताता है कि ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। हाँ, इसमें जिक्र है कि ये स्टूडेंट्स के लिए जो दर्शन और जिंदगी के गहरे सवालों में रुचि रखते हैं, युवाओं के लिए जो जिंदगी के मतलब और मकसद की तलाश में हैं, ध्यान और योग करने वालों के लिए जो अपनी प्रैक्टिस को एक सैद्धांतिक आधार देना चाहते हैं। अच्छा। और आमतौर पर उन सभी आध्यात्मिक खोजियों के लिए बहुत कीमती है जो भ्रम से निकलकर सच को जानना चाहते हैं। और विवेकानंद की भाषा और शैली के बारे में क्या कहा गया है? क्योंकि वेदांत जैसे विषय तो काफी मुश्किल हो सकते हैं। यही तो विवेकानंद की खासियत थी, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है। उनकी भाषा बहुत ही सरल, सीधी, लेकिन साथ ही बहुत ताकतवर और प्रेरणा देने वाली है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। वे मुश्किल दार्शनिक विचारों को रोजमर्रा की मिसालों, कहानियों और तर्कों से समझाती हैं, जिससे वे आसानी से समझ में आ जाते हैं। पढ़ते हुए लगता है जैसे वो सीधे आपसे बात कर रहे हों, आपके शक समझ रहे हों और उनका जवाब दे रहे हों। इसी वजह से उनके विचार आज भी इतने जिंदा और प्रासंगिक लगते हैं। विश्लेषण में इस किताब की कुछ खास बातों का भी जिक्र है। क्या है वो? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, वेदांत के गहरे रहस्यों को आम पाठक के लिए आसान बनाना। दूसरा, आत्मा और ब्रह्म की एकता के सिद्धांत को तर्क और भावना दोनों स्तर पर बहुत असरदार तरीके से पेश करना। तीसरा, जैसा हमने बात की, विज्ञान और अध्यात्म के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश। और चौथा, जिंदगी के बुनियादी सवालों जैसे अस्तित्व, दुख, मौत, ईश्वर के साफ और संतोषजनक जवाब देने की कोशिश। ये बातें इसे एक ऐसी किताब बनाती हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। तो इस पूरे चर्चा का सार क्या निकलता है? ये विश्लेषण हमें विवेकानंद के ज्ञान के मार्ग के बारे में सबसे जरूरी बात क्या बताता है? मेरे ख्याल में सबसे जरूरी बात यह है कि ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान की जिंदगी का आखिरी मकसद सिर्फ दुनिया में कामयाब होना या सुख भोगना नहीं है। तो क्या है? असली मकसद है खुद को जानना, अपनी उस सच्ची दिव्य पहचान को पहचानना जो जन्म और मृत्यु से परे है, और उस परम सत्य ब्रह्म के साथ अपनी एकता को महसूस करना। विवेकानंद इसी अनुभव को मुक्ति कहते हैं, और ज्ञान योग उसी मुक्ति तक पहुंचने का सीधा तर्क वाला रास्ता है। ये विश्लेषण हमें उस रास्ते का एक साफ नक्शा देता है। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। और ये चर्चा एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। अगर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत्वमसि, तुम वही हो, ही आखिरी सच है, तो इस ज्ञान को जानने के बाद इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का क्या मतलब है? अपने कामों में, अपने रिश्तों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में इस अद्वैत बोध के साथ जीने की चुनौती क्या है और संभावना क्या है? शायद इस पर सोचना ही इस ज्ञान यात्रा का अगला और सबसे जरूरी पड़ाव हो सकता है।